हेलो स्टूडेंट, बेटा हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टडी कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। लेट्स कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे बेटा अकरेंस ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। बेटा हम जानते हैं कि जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है, कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, ये कैसे हैं बेटा, लिस्ट रिएक्टिव एनिमल है। इसलिए ये कैसे मिलते हैं बेटा, अर्थ पे फ्री स्टेट में मिलते हैं, बिकॉज दे आर लिस्ट रिएक्टिव। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स। ये बेटा बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, या सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, या हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर द एलिमेंट आर कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बेटा हमको जो ज़मीन के अंदर खदानों में मिलते हैं मेटल्स, उसको हम बोलते हैं बेटा मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होते हैं। फिर ओअर्स, it is a mineral from which metals can be extracted profitably। बेटा जब इन खनिजों में से, इन मिनरल्स में से हम इम्प्योरिटी को रिमूव करके और उसमें से जब हम एलिमेंट या मेटल्स हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा ओअर्स। गैंग्यू, इट इज़ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओअर लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल एक्सेट्रा। अब बेटा खदानों में जो ये मिनरल्स होते हैं, इनके ऊपर जो अशुद्धि होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है बेटा, ये अशुद्धि क्या होती है, या तो रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं या सैंड पार्टिकल्स। आपने देखा होगा बेटा खदानों में से जो भी चीज़ निकलती है उस पर रेती या छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े चिपके रहते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज चिपकी रहती है बेटा, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहलाती है गैंग्यू। तो बेटा ये आपको तीनों टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है कि मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट या कंपाउंड जो हम खदानों में से निकालते हैं बेटा। अब उन मिनरल्स में से जब हम मेटल्स को अलग कर लेते हैं बेटा, तो वो मेटल कहलाते हैं ओर, और जो उन पे इम्प्योरिटीज चिपकी रहती है बेटा, अशुद्धि चिपकी रहती है, उसको हम बोलते हैं गैंग्यू। अब हम देखेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अब बेटा इनके ओर्स में से, ओर्स मीन्स क्या बेटा, जब हम मिनरल्स में से मेटल्स को अलग करते हैं तो हम जिन मेथड से उनको अलग करते हैं बेटा इम्प्योरिटीज़ को, उनको कहते हैं बेटा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर इन 3 मेन स्टेप। दे आर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन टू द मेटल एंड रिफाइनिंग। बेटा ये एक्सट्रैक्शन 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं बेटा कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद रिडक्शन टू द मेटल, और उसके बाद हम करते हैं बेटा उसका रिफाइनिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ गैंग्यू फ्रॉम द ओर बाय डिफरेंट मेथड। बेटा खदानों में से मेटल निकले, उन पर अशुद्धियाँ चिपकी, अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्योरिटीज़ को गैंग्यू। अब जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन गैंग्यू को रिमूव करेंगे, तो वो गैंग्यू रिमूव करना कहलाता है बेटा कंसंट्रेशन। क्या हम और का क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन भी बेटा अलग अलग मेथड से किया जाता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। अब बेटा हम ओर को क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सबसे हाई रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, उसके बाद मिडिल रिएक्टिव मेटल, और उसके बाद लो रिएक्टिव मेटल। इनको अलग अलग मेथड से बेटा इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटा, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाता है और प्योर मेटल हम गेन करते हैं। फिर जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा, या तो वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड ओर के फॉर्म में होते हैं। तो इनको भी एक्सट्रैक्शन की 2 मेथड है बेटा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, उसके बाद उसका करते हैं रिडक्शन, उसके बाद करते हैं रिफाइनिंग। जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, उसको उसके सल्फाइड ओर को रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद जो मेटल मिलता है उसका क्या कर लेते हैं बेटा, रिफाइनिंग कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब बेटा जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो लो रिएक्टिव मेटल है उनका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं। और जब हम उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं बेटा, तो इस मेथड को बोलते हैं रोस्टिंग।
फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर सिनेबार। यहाँ ध्यान रखना बेटा, कभी भी आपको बोला जाए राइट द ओर ऑफ मर्क्यूरी, तो आपको याद रखना है सिनेबार। और ये किस फॉर्म में होता है बेटा, इसका सिंबल क्या है, Hgs। बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जैसा कि बेटा आपको रिएक्शन में दिख रहा है, जब हम मर्क्यूरी के ओर सिनेबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो देखिए सबसे पहले कन्वर्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट इज रिड्यूस टू मर्क्यूरी। जब हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करते हैं बेटा तो ये मर्क्यूरी क्या हो जाती है बेटा, अलग हो जाती है। कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम सल्फाइड ओयर। अब कॉपर का जो है ओवर है बेटा सल्फाइड ओयर, उसका सिंबल है CuS। इसको भी जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखिए हीट करते हैं बेटा तो पहले तो क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम अगेन हीट करते हैं तो कॉपर क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। इस तरह से जो लो रिएक्टिव मेटल है बेटा उसको केवल हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर लेते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब बेटा वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में हमने देखा था, सबसे पहले क्या था, पोटेशियम, सोडियम, तो ये हाईली रिएक्टिव हो गए। उसके बाद मिडिल में क्या था बेटा, जिंक, आयरन, लेड। तो अब इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड देन फ्रॉम देयर सल्फाइड ओवर और कार्बोनेट। So non-oxide ore are converted into oxide form before reduction, and non-oxide ore can be converted into oxide form by roasting or calcination। तो बेटा जो नॉन ऑक्साइड ओवर है उसको पहले हमको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, और इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं बेटा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अब रोस्टिंग क्या होता है बेटा, रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ एन ओवर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं बेटा, ओवर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओवर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए जिंक सल्फाइड, जब हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा बेटा तो ये पहले काय में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड, तो हमने इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन में क्या करते हैं बेटा, कैल्सिनेशन इज अ हीटिंग ऑफ एन ओवर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओवर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। अब कैल्सिनेशन में हम ओवर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं। देखिए जिंक कार्बोनेट, इसको मैंने हीट करा तो ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। यहाँ ध्यान रखना बेटा, जो सल्फाइड ओवर है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जो कार्बोनेट के ओवर है उनको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ऑक्साइड ओवर इज देन रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग विथ रिड्यूसिंग एजेंट। द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक। या बेटा हम उसको हीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और सबसे जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो कोक। कोक क्या होता है बेटा, कार्बन। ये देखिए जिंक ऑक्साइड, जब मैंने उसको कार्बन के प्रेजेंस में हीट करा तो जिंक बेटा क्या हो गया, अलग हो गया, और हमको प्योर जिंक प्राप्त हो गया। अब देखते हैं बेटा हम थर्माइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। समटाइम रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। बेटा जब हम रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मुझे मैग्नीशियम को अलग करना है, तो मैंने इसको रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हीट करा, तो देखिए मैग्नीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ने क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस प्रोसेस में प्लस हीट, बहुत इनॉर्मस अमाउंट में क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। तो द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक। हमने पढ़ा था बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन इन मोल्टन स्टेट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब ये जो मेटल मिलता है बेटा हमको, जब हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये हमको मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में मिलता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक, ब्रोकन मशीन पार्ट्स। आपने देखा होगा बेटा रेल की पटरियों को जॉइन करने के लिए हम इस थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं बेटा। आपने वेल्डिंग वालों को भी देखा होगा बेटा, वो भी क्या यूज़ करते हैं, थर्माइट रिएक्शन।
जब हम आयरन ऑक्साइड को बेटा एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है प्लस आयरन अलग हो जाता है, और ये जो आयरन होता है बेटा ये मोल्टन स्टेट में अलग होता है। तो इस आपको याद रखना है बेटा, ये थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसा कि बेटा देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये रेल की पटरियाँ जब ब्रेक हो जाती तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम थर्माइट वेल्डिंग का ही यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो आयरन जो है वो पिघल जाता है और ये पटरियाँ क्या होती है बेटा, ज्वाइन हो जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, टॉप पे कौन रहता है बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल। और हाईली रिएक्टिव कौन है बेटा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था पोटेशियम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय सिंपल हीटिंग और बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने देखा बेटा कि जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको तो हम केवल हीट कर लेते हैं और प्योर मेटल को अलग कर लेते हैं। फिर जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल है बेटा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करना सफिशिएंट नहीं है, तो इनको हम डिफरेंट मेथड्स से अलग करते हैं बेटा। तो ये जो मेथड्स हैं दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। तो बेटा ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इनको उनके ओवर से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड यूज करके हम रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ये देखिए बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमने एक तरह क्या करा है बेटा, ये एक इस तरह का हमने क्या लिया है, कंटेनर लिया है बेटा। अब इसमें हमने क्या करा है बेटा, एनोड और कैथोड। ये देखिए बेटा हमने क्या करी है, दो रॉड यूज़ करी हैं। अब इसमें हमने क्या करा, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बेटा मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा, सोडियम मेटल इज डिपॉजिट एट द कैथोड। ये जो सोडियम मेटल है बेटा ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कैथोड कैसा होता है बेटा, निगेटिव चार्ज, और एनोड कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एंड क्लोरीन गैस इज डिपॉजिट एट द एनोड, और जो क्लोरीन गैस है बेटा वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, एनोड पे। तो देखिए सोडियम क्या करेगा, हमने पढ़ा था बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में 8, और लास्ट शेल में कितने बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा और पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज रहता है बेटा, तो वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे। अब हम देखते हैं बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब बेटा जब हम इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं और प्योर मेटल हम ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और सबसे मोस्ट कॉमन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। हम इम्प्योर मेटल का क्या बनाते हैं बेटा, आपको डायग्राम में दिख रहा है, एनोड बनाते हैं। एंड थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, और प्योर मेटल का हम एज अ कैथोड यूज करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी प्योरीफाइड। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, ये जो सॉल्यूशन हम इस कंटेनर में फिल करते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन। In the electrolytic refining of copper, a block of impure copper is made of anode and thin sheet of pure copper is made the cathode. बेटा impure का हमेशा हम क्या बनाते हैं, एनोड, और pure copper का क्या बनाते हैं, कैथोड। The electrolyte is acidified copper sulfate solution, और electrolyte के तौर पे हम किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं बेटा, किसको फिलअप करते हैं, ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, कॉपर सल्फेट। When electric current is passed, फिर देखिए दोनों कैथोड और एनोड को हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बेटा, प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड इज डिपॉजिट एट द कैथोड। जो प्योर कॉपर है वो एनोड से कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। एंड द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एज एनोड मड। और जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, जो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। और इस तरह से हम मेटल का क्या कर लेते हैं बेटा, रिफाइनिंग कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा करोजन। तो करोजन करोजन मीन्स क्या होता है बेटा, करोजन इज द डैमेज कॉज टू मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जब
ऑक्सीजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रेजेंस में जब मेटल का डैमेज शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं करोजन। करोजन का मीनिंग होता है बेटा क्षरण। वो क्या होता है, मेटल की जो परत है वो धीरे धीरे डैमेज होकर उखड़ना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन। आपने देखा होगा लोहे पे ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है जिसको कि हम बोलते हैं जंग। तो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर बेटा मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब उसकी लेयर का डैमेज शुरू हो जाता है बेटा, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर। इसी तरह आपने देखा होगा बेटा तांबे के बर्तन पे हरे हरे कलर की कोटिंग जम जाती है, तो ये भी क्या है बेटा, करोजन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और आपने देखा होगा कि जो चांदी की चीज़ें हैं वो कैसे पड़ जाती हैं, धीरे धीरे काली पड़ जाती हैं। तो ये लोहे की चीज़ों पे जंग लगना, तांबे की चीज़ों पे हरे रंग की कोटिंग जमना और चांदी की जो आर्टिकल्स है उनका काला पड़ना, ये सब कहलाता है बेटा करोजन। मतलब वो जो मेटल है उसका धीरे धीरे क्या हो गया, डैमेज शुरू हो गया। टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बेटा एयर और मॉइस्चर, नमी के, और अगर हमने इन चीज़ों को खुला छोड़ दिया तभी क्या होती है, जंग लगता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे बेटा। टेक 3 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड 1 2 3। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, उसको हमने मार्क कर दिया 1 2 एंड 3 एंड पुट आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। और तीनों में बेटा हमने एक एक लोहे की कील डाल दी। पुट सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब हमने इनमें क्या डाला, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब क्या है बेटा, इसका पानी में बना हुआ सॉल्यूशन नहीं है। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया इन टेस्ट ट्यूब 1 टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। टेस्ट ट्यूब 1 में हमने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। पोर सम बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब 2। सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में हमने गर्म पानी डाल दिया। एंड जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है, पोर सम ऑयल ओवर इट प्रिवेंट एयर इनटू द टेस्ट ट्यूब 3। अब हमने जो टेस्ट ट्यूब थर्ड है बेटा, इसमें हमने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब 3, और कुछ पानी भी इसमें हम डाल दिया। अब हमने इन तीनों को क्या करा, कॉर्क द टेस्ट ट्यूब एंड लीव देम फॉर फ्यू डेज। तीनों में हमने कार का से इनको कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया और कुछ दिनों के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया। द नेल इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब डज नॉट गेट रस्टेड। अब देखिए पहली टेस्ट ट्यूब में ना हमने पानी डाला था, केवल हमने क्या डाला था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो कील थी ये एज इट इज रही, इस पर कोई जंग नहीं लगी, बिकॉज इट हैड ओनली एयर। यहाँ पे केवल एयर थी, नो वाटर, वाटर नहीं था। द नेल इन टेस्ट ट्यूब 2 डज नॉट रस्ट बिकॉज इट हैड ओनली वाटर एंड नो एयर। अब जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी बेटा, इसमें हमने क्या डाला था, पानी डाला था, लेकिन यहाँ पे भी एयर नहीं थी, तो यहाँ भी जंग नहीं लगी। लेकिन जो थर्ड नेल थी बेटा, द नेल इन टेस्ट ट्यूब 3 गेट रस्टेड बिकॉज इट हैड एयर एंड वाटर। अभी जो थर्ड टेस्ट ट्यूब की कील थी बेटा, इसमें जंग लग गई क्योंकि यहाँ पानी भी था और हवा भी थी। इस तरह से बेटा जो जंग है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के प्रेजेंस में ही चीज़ों में क्या लगती है बेटा, जंग लगती है। तो हम करोजन से किस तरह से हमारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, हम उसके जिंक की कोटिंग कर देते हैं। बाय टाइनिंग कोटिंग विथ टीन। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं बेटा, कोटिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, लेस रिएक्टिव मेटल की जैसे कि क्रोमियम मेटल की कोट कर देते हैं। बाय एलॉइंग, उसके हम एलॉइज बना लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा एलॉय। एलॉय का मीनिंग होता है मिश्र धातु। एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल। बेटा मेटल का मेटल या मेटल का नॉन मेटल से होमोजेनस मिक्सचर जो कहलाता है एलॉय, हिंदी में बोलते हैं बेटा मिश्र धातु। जैसे हम बेटा स्टील के बर्तनों का यूज़ करते हैं, तो वो स्टील क्या है बेटा, आयरन और कार्बन का एलॉय है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, कोबाल्ट और निकल, इन चारों को मिला के बनाया जाता है। ब्रास, ब्रास में कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ब्रोंज, कॉपर और टीन। सोल्डर, लेड और टीन, यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। इफ वन ऑफ द मेटल इन ऑल एलॉयज इज मर्क्यूरी देन इट इज कॉल्ड एन अमलगम। तो इस तरह से बेटा आपको याद रखना है कोई भी दो एलॉय और उनका कंपोजिशन।
तो ये बेटा हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल आपको इसका PDF भेज दूँगी। थैंक यू।